अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कमोडा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए ले आया हूँ 14 अगस्त वीडियो एडिटिंग, जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा और मुकम्मल मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल के निशान को दबा देना है ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने काइनमास्टर इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं इंस्टॉल कर या तो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है या तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको एक वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हम अपना काइनमास्टर को कर लेते हैं ओपन। तो अभी हम काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अभी आपने यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर के 16:9 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अब यहाँ पर आपके पास कुछ तरह का इंटरफेस है। अब आपने मीडियम में जाकर कोई भी बैकग्राउंड सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। आपने कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना और इसकी ड्यूरेशन को आपने 30 सेकंड तक कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसकी ड्यूरेशन 30 सेकंड तक कर देती है। तो इस तरह करने के बाद आपने लायर में जाना है, मीडियम में जाना है, और एक वीडियो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो आपने कर लेनी है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपने इसके यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से इनेबल कर देना है स्क्रीन पर इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपके पास क्रोमा की वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है और इसे कर देना है इनेबल करने के बाद आपने इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे, बेस्ट लगे। तो यहाँ पर आपने इसका यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है। यहाँ पर वाइट कलर बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ तरीके से आपने इसे शुरू में लेना है। और अब अपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर लायर में जाना है और अपनी कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर सिंपली मैं अपनी एक और तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप तस्वीरें लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, तो वो आपने इसका साइज़ फुल स्क्रीन कर देना है। और अब आपको पास यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपने इसे सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है। तो अभी हम इसे यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं और सेंड टू बैक पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ तरीके से बन जाएगी। तो अब आपने यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन को भी एंड तक बढ़ा देना है। तो अब इस तरह करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर थोड़ा जो बाकी सा इसका ट्रिम कर देना है ताकि ये हमारी वीडियो अच्छी बने। तो अब यहाँ पर दोस्तों अब आपने लायर में जाना है और FX इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लर वाला इफ़ेक्ट आपने लगा देना है। ब्लर वाला इफ़ेक्ट इस पर पूरी यानी कि ये नीचे वाले बॉर्डर पर नहीं आपने लगाना, बाकी सारे इस पर आपने इसे फिट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपने इसे बड़ा कर लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर लगा देना। आपने भी इसी तरह सेम टू सेम लगाना है ताकि आपकी यानी कि मज़ीद वीडियो अच्छी लगे। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इसी तरह फिट कर देना स्क्रीन के ऊपर, जितनी ये ऊपर वाली स्क्रीन है। तो यहाँ पर मैं भी इसे एडजस्ट कर लेता हूँ इस ब्लर वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर सिंपली बहुत आसान तरीका है इसको एडजस्ट करने का। तो आप इस तरह एडजस्ट करने है, आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर दोस्तों ये बैक में चला गया, लेकिन हम इसे दोबारा वापस ले आते हैं क्योंकि फॉरवर्ड, और यहाँ पर हम ये वाली वीडियो है आपने इस पर क्लिक करना है और आपने ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो ऊपर वाली लेयर में आ गई है। तो अब आपने इसकी ड्यूरेशन को भी एंड तक बढ़ा देना है, यानी कि एंड तक ले जाना है। तो यहाँ पर अब आपने लायर में जाना और मीडियम में जाने के बाद यहाँ पर अपने कोई भी अपनी तस्वीर वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है जो आप यहाँ पर सर्कल वाले ऑप्शन में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अपनी सिंपली कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सिंपली ये तस्वीर सेलेक्ट की। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपने इसे कर देना है इनेबल। तो इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पर सर्कल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं दोबारा इसी तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दूसरी तस्वीर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर फिर इसे मैं शेप पर क्लिक करके सर्कल वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह सर्कल बनाकर इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरह एडजस्ट कर लेनी है, सर्कल के हिसाब से अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो देख सकते हैं एडजस्ट कर लिया है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सेंड टू, और यहाँ पर ये वाली वीडियो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट लेनी, आपने इससे भी ऊपर ले आनी है ये वाली वीडियो। ब्रिंग टू फ्रंट वाला आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और ब्रिंग टू
फ्रंट पर आपने क्लिक कर देना। देख सकते हैं ये तस्वीर जो सी है, ये जो सर्कल वाली वो भी पीछे चली गई है। तो ये देख सकते हैं हमारी वीडियो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सकते हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें लाजमी बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।